घर पर पैदा करो। फैक्टर्स ऑफ सरफेस टेंशन है ना, तो इस तनाव के कारक। इधर घसा के बैठो, रोशनी आएगा पूरा, क्योंकि बल्ब को गोदाम थोड़े करेगा उतना। तनाव के कारक। फैक्टर्स ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारक। नहीं, पहला फैक्टर्स है नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति। नेचर ऑफ लिक्विड है नहीं, द्रव की प्रकृति। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो प्रभावित करते हैं या जिस पर डिपेंड करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब समझे थे, कल हम लोग डिटेल में समझे थे, बात किए थे, जो भी सरफेस टेंशन था। तो सरफेस टेंशन द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। जिस द्रव में अंतर आणविक बल, समझते हो, बताए हैं। अंतर आणविक बल क्या होती है? अणु के बीच में लगने वाला बल। जिस द्रव में अंतर आणविक बल क्या होगा? अधिक होगा। मतलब कस के पकड़ के रखेगा, उसका मॉलिक्यूल जो है ना एक दूसरे को कस के रखेगा, धर के बढ़िया से, भागने उन्हें नहीं देगा। इसका मतलब उसका सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस और तना लेगा। जिससे देखो सॉलिड इसका इसमें बहुत अधिक है ना। एक्चुअली में हम लोग सरफेस टेंशन पता करते हैं जनरली लिक्विड का ही, है ना, समझने के लिए हमने बताया। तो जिस अंतर आणविक बल अधिक होगा तो क्या होगा? सरफेस टेंशन भी अधिक होगा। सरफेस टेंशन भी अधिक होगा, समझ गया ना। ये चीज़ हो गया। दूसरा बात है टेम्परेचर। ताप। अब टेम्परेचर अधिक होगा तो पार्टिकल के पास एनर्जी आएगा। टेम्परेचर हीट देने का मतलब क्या? उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। और जैसे एनर्जी मिलेगा तो उछल कूद करना शुरू कर देगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। एक दूसरे से दूर भागेगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। नहीं, सरफेस टेंशन क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे शहद का देखो सरफेस टेंशन, शहद पर आसानी से तुम मछली मतलब जो भी है माछी उछी कहते हो, मच्छर वच्छर कहते हो, मस्किटो सब आराम से शहद बैठ जाता है ना। लेकिन उतना आसानी से पानी बैठ पाता है? नहीं, बढ़ता पानी तो नहीं बैठ पाएगा। लेकिन शहद बैठ, मतलब सरफेस टेंशन ज़्यादा है, उसकी मॉलिक्यूल बीच में लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। नहीं, एक टॉपिक पढ़ाएंगे आगे, विस्कोसिटी थोड़ा सा और होगा क्लियर, बस विस्कोसिटी है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? घटेगा। ताप बढ़ने से सरफेस टेंशन क्या होगा? घटता है, क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। समझ गया ना। अणु दूर भागेगा, दोनों बीच की दूरी नहीं बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो फिर तो फोर्स कम हो गया ना। सरफेस टेंशन रहेगा तभी ना लगेगा फोर्स। इमेज देखो गया होगा, इसका निकाल के रखो। तीसरा टॉपिक से है विस्कोसिटी। नहीं, ये तीसरा नहीं, अलग लिंक का ये है। चुरा लिए। अच्छा, आप देखो ना सर, नया लगता है। वो दूसरा का चुरा लिया, अब उसका चुरा लिए। अच्छा, तू बदल लिए हो, नया का ले लिए हो। अच्छा, विस्को इससे अच्छा से फ्लो चढ़ने लगा। कितना में दिया कवर? हम भी सोचे खोल लेने के लिए। अब इससे होता क्या, सिर पर गर्दा नहीं बैठेगा। 400 में दिया, तब तो नहीं है लेंगे कम। हाँ तो ठीक है, तब कौन लेता? वही तब है अपना, वो 10 टका वाला खोलिया, जो कंपनी में दिया उसी में लगा देते हैं, बात खत्म है। नहीं बुझा? 400 टका हमको थोड़ी नोच रहा है शरीर में, काट नहीं रहा है। पैसे से नहीं काटता है ना कहीं पर, हजारियों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखेंगे कभी भविष्य में मुफतिया वाला टका आएगा तो ले लेंगे। हैं, कोई दिक्कत? मुफतिया वाला आएगा नहीं, क्योंकि 2 नंबर काम तो करते नहीं है। ये बात भी इसीलिए नहीं लेंगे अभी, समझना क्या ना, कन्फर्म रहना, एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसा बात। विस्कोसिटी कहता है कि अपने रुपया से सिर्फ ज़रूरत ही पूर्ति होता है, उनको ज़रूरत है।
मुखहत्या तक खाएगा ना, उससे मौज लोग करता है, समझना क्या ना। तो विस्कोसिटी क्या होती है, हम लोग अब विस्कोसिटी को समझेंगे। जब द्रव को किसी एक लिक्विड ले और लिक्विड किसी ठोस सतह पर क्या करो, गिरा प्रवाहित किया जाता है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये जो अभी तुम पढ़ रहे हो, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सबसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आती है। जो अभी बताए थे 2 फैक्ट बताए ना, अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये। पूछेगा तुमको ताप बढ़ा देने पर सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगी, घट जाएगा, सीधा बता दिए। ई बढ़ेगा तो घटेगा, सिंपल सी बात है। नहीं, विस्कोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो लेक्चर जाके देखा था, 2 भेजे थे, एगो जो बोले टेक्निक नहीं देखा तो देखा था, आधा देखा, कुछ समझ में आया था नहीं उतना सर क्या बोले उसमें प्रेशर ये सब वजन डिग्री सेल्सियस हुआ। हाँ वो अच्छा, शुरू से हम देखना चालू कर दिए। कौन डिग्री सेल्सियस वाला, वो शुरू में भेजे जिसमें सेल्सियस के बारे में आप सब उसमें बोले के बारे में बताए थे। हाँ तो क्या बताए होंगे, उनको तो याद नहीं है क्या बताए थे उसमें। अपना लेक्चर चैप्टर सो है चैनल तो याद रहेगा किसमें क्या पढ़ाए थे, याद रहेगा। टॉपिक्स लिखा है तो फिर टॉपिक देखें लोगो तो हमारा ध्यान में चलाएगा, हम उसमें क्या क्या बताए हैं, लोगों से पता कर लेते हैं। लोगो तो खुद हम बनाए हैं ना, इस कारण से देखना। वो तीनों काम तुम्हारे काम का ही तीनों लेक्चर भेजे थे, समझ जाएगा ना। तो देखा था क्या, देख लेना जा करके, नॉलेज हो जाएगा, नोट बना लेना उससे। गए कचरा में 2 बजा दिया कचरे में। क्योंकि वो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, एक तरह से फिजिक्स का थोड़ा सा आप अच्छा लेवल है, तो उसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाता है। न्यूमेरिकल टाइप से होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसे फिजिक्स भी कह सकते होते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने भेजा। तो विस्कोसिटी समझो, विस्कोसिटी क्या होती है, जब द्रव को किसी लिक्विड को किसी ठोस सतह पर क्या करेंगे हम लोग, लिक्विड्स को, द्रव को किसी ठोस सतह पर प्रवाहित करेंगे तो वे भिन्न भिन्न लेयर्स में प्रवाहित होते हैं। समझ में आ गया ना, तो वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न लेयर्स में प्रवाहित होती है ना। द्रव का वह लेयर जो ठोस सतह के नज़दीक होता है उसका वेग कम होता है, लेकिन जैसे जैसे सतह से दूरी बढ़ता जाता है उसका वेग बढ़ता जाता है। आज ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा टॉपिक। नदी में आदमी क्यों डूबता है ये पता चल जाएगा आज। तो भेज देते हैं, नहीं बताना है, एग्जाम में करते हैं बात, पता था वो देखे थे सर। कहाँ देखा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा था सर। क्या इसको मैं नदी में कैसे डूबता है देखा था ये बात, मैं लिखा था 190 इमेज भेज चुके हैं। जो भी भेजे होंगे होगा उसमें, देखो यहाँ से। हाँ देखो, ये मान लो ये कोई सॉलिड सरफेस है, नदी में डूबने का आदमी का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, हम लोग फिजिक्स का बात करेंगे, भूत प्रेत का बात नहीं करेंगे। वो ऑथेंटिक डाटा नहीं है, समझ में आएगा ना। हम लोग जो प्रैक्टिकल है उसको तो साबित करेगा कोई भी, भूत प्रेत का कोई वजह साबित नहीं कर सकता उसको, हम लोग को साबित कर सकते, इसलिए हम लोग का वैल्यू है। उन लोग का वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वो बात को साबित नहीं कर सकता, अपने तक ही सीमित रखता है। कोई दिक्कत, ये चीज़ हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब मान लो ये कोई सॉलिड सरफेस है, इस पर एक बाल्टी लाया पानी, अगोसा इस पर फेंक दिया, तो वो होती क्या है, लेयर बाय लेयर में पानी बहती है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, इस प्रकार से लेयर बाय ऊपर से होती है पानी, लेयर बाय लेयर। बात समझा ना। अब जो लेयर, अब एक मान लो 1 लेयर ये है, इस प्रकार से लेयर होती है। जो लेयर सरफेस के बहुत नज़दीक हो, सरफेस के करीब हो, उसका वेग कम होता है। क्यों कम होता है, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा हुआ है यार, इसका वेग थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसे जिसे तू ऊपर जाएगा धीरे धीरे बोलो वेग क्या होगा, बोलो बढ़ेगा। धीरे धीरे वेग क्या होगा, कारण भी देते हैं ऐसा क्यों होती है, नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इस प्रकार से होती है। यानी कि ये लिक्विड का टॉप सरफेस है, ये लिक्विड का कैसा सरफेस है, टॉप सरफेस है। टॉप सरफेस का नदी में देखो जा करके, नदी का जो टॉप सरफेस होती है लिक्विड्स का, उसका स्पीड क्या होती है बताओ, उसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नहीं, जैसे जैसे नीचे आओ धीरे धीरे स्पीड क्या होता है, कमते जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ बात करेगा तो इसके ऊपर कितना लिक्विड का भार है, इस लेयर बात करेंगे, इस लेयर पर 1 2 3 4 जो भी लेयर इसका भार है, इस पर बात करेंगे इसके ऊपर जितना पानी का लेयर उस पर भार है। इसी प्रकार से यहाँ लेकिन कोई भार नहीं है, यानी कि ऊपर से नीचे आते हो तो लिक्विड के धीरे धीरे वेट क्या होता है, बढ़ता है ना। हम ऊपर से क्या बोले, नीचे आने पर वेट क्या होगा उसका, बढ़ेगा ना, और नीचा से जाओ ऊपर वेट धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। तो ऊपर से नीचे आने में वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, कमेगा, है नहीं।
सिंपल सी बात है, वेट बढ़ेगा तो स्पीड कमेगा। घोड़ा रहता है 5 किलो और दे दो 50 किलो, तो उसका क्या स्थिति होगा तो नॉर्मल लगा सकते हो, तुरंत चल जाएगा पता हम क्या है। वही बात यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या होती है, लिक्विड जो ऊपर वाला लेयर है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, नीचे वाला की स्पीड क्या होगा धीरे 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 स्पीड क्या हो रही है, कम रही। इस प्रकार से स्पीड कमती है। तो अब तो नदी में कोई आदमी तैर रहा है, नदी में कोई आदमी तैर रहा है, तो यहाँ का स्पीड लगभग 0 हो गया। नहीं, स्पीड 0 हो गया तो उसका मूवमेंट उस पर क्या होगा, ऊपर वाला जितना पानी से का भार उसको दाबेगा ना, ऊपर क्या करेगा, मिल कर दाबेगा ना पानी। नीचे कोई आदमी बैठ गया है और नीचे पानी का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, पानी किस में है, रेस्ट में है, और ऊपर से सब पानी उस पर प्रेशर देगा तो अंधेरे में रह जाएगा, जमीन में सटने में तो दिक्कत। इस कारण से वो क्या होगा, डूब जाएगा। यदि नीचे वाला पानी की स्पीड हो तो डूबेगा नहीं, ऊपर ऊपर फेंका उका जाएगा इस प्रकार। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो लेयर बाई लेयर में पानी बहती है और धीरे धीरे वेट बढ़ेगा, ऊपर से जाने पर स्पीड भी कमती है और नीचे लगभग 0 स्पीड होती, कुछ स्पीड होता ही नहीं है। ये रीज़न हो गया। हम लोग रीज़न बता दिए। तो लिक्विड जो बहती है वो लेयर्स बाई लेयर्स में बहती है, तो जो जितना फास्ट बह सकेगा ना तो उसका विस्कोसिटी उतना ज़्यादा होगा, और जो जितना धीरे धीरे बहेगा ना उसका विस्कोसिटी उतना ही क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो कुछ इन्हें डाले होंगे हम, बहता नदी में जब आदमी तैरना हराम नहीं तो समुद्र में तो क्या है। तो वहाँ ठीक है जो भी अपना है। जैसे देखो एक यहाँ पर सॉलिड सरफेस है ना, है ना, यहाँ से एक क्या है ये सॉलिड सरफेस है। नहीं, इस सॉलिड सरफेस पर क्या है बताओ, इस सॉलिड सरफेस लिक्विड है, इस प्रकार लिक्विड है ना, ऐसे नहीं रहता लिक्विड। तो पानी हाथ नहीं लेना, हाथ नहीं एक में लिक्विड देना, लोड मन तो ज़्यादा, या ऐसे कर दो। हाँ अभी समझाएंगे बाद में, ये समझ गए ना। एक सॉलिड सरफेस लिक्विड फेंका हुआ है, अच्छी बात है। अब देखो तुम्हारे पास 2 लिक्विड्स हैं, कौन कौन लिक्विड है, एक वाटर है एक ऑयल है, कोई भी तेल है नहीं। ये लेस भी पूछेगा, एग्जाम पर में जितना क्वेश्चन बनता है लगभग हम बता देते हैं। लेस विस्कस है और ये मोर विस्कस है। नहीं, कहने का मतलब है लेस विस्कस का है, ये है पानी होती है लेस विस्कस, तेल होती है ज़्यादा विस्कस का है। एक बाल्टी पानी को लो, एक जग पानी को लो, ज़मीन पर फेंक दो, उसका देखो जितना जल्दी से पसरता है, क्या उतना जल्दी तेल पसरता है, कोई भी तेल नहीं पसरेगा। तो ज़्यादा कौन जल्दी फैलता है जल्दी से, हाँ तो मिट्टी तेल पसरता है, तो करवा तेल पसरता है। हम लोग सब तेल का बात कर रहे हैं ना, लेकिन पानी इतना तेज नहीं पसरता है कोई भी तेल, समझना क्या ना, कोई दिक्कत। एक कारण कह सकते हो डेंसिटी भी, उसका डेंसिटी घनत्व क्या होता है, घनत्व बताए थे, घनत्व क्या होती है समझाएं डिटेल में हम। पानी का घनत्व कम होती है, अब तेल का घनत्व ज़्यादा होगा, तो घनत्व ज़्यादा होगा तो जिसका घनत्व ज़्यादा उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। सिंपल समझो, विस्कोसिटी का मतलब है जो जितना अधिक जल्दी फैलेगा ना उसका विस्कोसिटी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, उतना अधिक होगा विस्कोसिटी उसका, समझना क्या ना। क्या हुआ, सही बोला। जो जितना अधिक फैलेगा उसका विस्कस उतना क्या होगा, कम होगा, है ना, लेस विस्कस, समझना क्या ना। जो जितना कम फैलेगा उल्टा होती है इसमें। नहीं, जल्दी जल्दी फैलेगा, फास्ट फैलेगा तो बोलेंगे नहीं नहीं ज़्यादा विस्कस नहीं है, गाढ़ापन कम है। नहीं, जितना विस्कस मतलब होता है गाढ़ापन, ऐसे समझो तुम कि इसमें ट्रिक याद रख सकते हो, जितना अधिक गाढ़ापन उतना अधिक विस्कोसिटी, बात खत्म है। गाढ़ापन अधिक होगा तो फैलेगा क्या होगा, कम फैलेगी, और गाढ़ापन कम होगा तो फैलेगा अधिक, सिंपल सी बात है। तो बताओ, एक बाल्टी पानी को फेंको, एक बाल्टी मधु को फेंको, ज़्यादा दूरी कौन तय करेगा, जल्दी जल्दी पसरेगा कौन, पानी पसरेगा तो बोलेंगे कम विस्कस है, और मधु को फेंकेगा तो जल्दी नहीं पसरेगा। जैसे यहाँ पर देखो मधु को, पानी को एक थोड़ा सा गिरा तुरंत गिर, इसको गिराएगा तो लगेगा लच्छा बन रहा है, देखो भेजे है ना है। अरे ये किनारा बोतल है, ये ध्यान देना बात, ये क्या किनारा बोतल उसमें रखा हुआ, ले चलेगा, सब मोधे है, एक बार में कितना किलो मोद पी सकते हो, एक चम्मच डेढ़ सरवा। चम्मच से ज़्यादा। वो डुप्लीकेट रहता है इसीलिए नहीं पी पाते हो। मौद खाना होगा ना तो छत्ता सहित खाओ, खाए हो तो सही क्या कोई दिक्कत है क्या। आदिवासी सब मौत वैसे- खा सकता है, छटा नहीं खाता। छत्ता कौन खाता? आदिवासी सब तो वैसे खा जाता है सबको, मतलब जैसा देखे हो ना उससे अच्छा लगता है खाता, तो उसको खा सकते हो, उसका खाना भोजन बनता है उसका, जो भी हो, समझना इतना बात समझ जाएगा ना। जैसे यहाँ बात करेंगे, यहाँ वाटर का नल एगो ले लिए हैं, सारा इमेज रखे हैं तुमने लिए, ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, गूगल को सब छानबीन के लाते हैं।
यहाँ क्या है, पानी का नल है, और ये वो मान लो किसका नल है जी, ऑलिव ऑयल है, जो भी पानी तेल है, यहाँ हनी है। नहीं, इसका विस्कोसिटी कम होगा, बहुत फास्ट गिरेगा, ये कम विस्कस होगा, गाढ़ा कम होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, मीडियम। इसका होगा मीडियम। सबसे अधिक किसका होगा, हनी का होगा, मधु का। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई कष्ट नहीं? कष्ट इतना बात समझ में आ गया? आशा है विस्कोसिटी समझ में बढ़िया से आ गया होगा। नहीं, विस्कोसिटी के बारे में और जानना होगा तो इसका टाइप्स भी होती है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, जानना होगा। इच्छुक हो, एग्जाम में जनरल क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है, फिजिक्स पढ़ ही रहे हो तो शायद लिंक डाले होंगे हम, है ना? दो लिंक डालो। कैपिलरी एंगल ऑफ कोहेशन, हाँ तो पढ़ना होगा तो डाल देंगे। पढ़ना है, टाइप्स विस्कोसिटी पढ़ना चाहते हो ना? डाल दीजिए। कहेगा अभी इंजीनियरिंग करा दीजिएगा हमको, काम देगा, जनरल में भी काम देगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, लिंक डाल देंगे, समझ आएगा ना? तो देख लेना उसको, कितने प्रकार विस्कोसिटी होती है, डायनामिक विस्कोसिटी होती है। हाँ, जनरल क्वेश्चन में भी काम देगा तुमको। बाद में फिजिक्स तो आज पढ़ो कल पढ़ो, पढ़ना ही पड़ेगा। उससे अच्छा अभी टाइम तुम्हारे पास में पढ़ लेगा तो भी ठीक ही रहेगा। टाइप्स विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी का यूनिट्स क्या होती है, और थोड़ा सा डिटेल बारे में पढ़ाया हुआ है मेरा ऑलरेडी टॉपिक्स को, वहाँ से भेज देंगे तो वहाँ से पढ़ लेना। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक्स को हम लोग जो देखने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करती है, समझ में आ गया ना? नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, सुने हैं कि संस्कृत अथी स्टार्ट हुआ है वो एक जगह, फिर हिंदी और क्या कहते हो, इतिहास। हाँ, हमारा पुराना प्रोफेसर। कौन? हाँ, कौन? पूछो नहीं इससे। और आज अंकित है। हाँ? अंकित आ जाता है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, कुछ ना विस्कोसिटी बताइए क्या होता है, कोई दिक्कत? लिखिएगा VIS विस, CO को SITY मतलब विस्कोसिटी। पूछेगा मतलब एप्पल क्या होता है, कहेगा A डबल, एप्पल मतलब सेब नहीं बोलता है, वही है सर सेब, अरे एप्पल सुने हो वैसा बहुत। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो समझने वाली बात थी। अब थोड़ा सा खुराफाती करेंगे, विस्कोसिटी किस प्रकार से अफेक्ट होती है उसके बारे में जानकारी ले लो। अब देखो, नेचर ऑफ लिक्विड्स, हम तुमको उतना ही बता रहे हैं जितना तुमको पढ़ना है। थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी और लेना होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना उसके बारे में। नहीं पढ़ाया हुआ टॉपिक है, नोट्स बना सकते, इंग्लिश में है, लेकिन घबराना मत, समझ में सब आएगा। इंग्लिश अभी तक तुमको भाई लगा इसीलिए क्योंकि इंग्लिश तो समझे नहीं, कभी सीधा लिखा दिया है सब, इसी कारण से। समझ में आएगा ना? एक बार देखना पढ़ करके तब कहना चाहिए समझ में आता है कि नहीं। नेचर्स ऑफ लिक्विड्स, द्रव की प्रकृति पर कैसे करेगा निर्भर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी द्रव के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जिस द्रव में इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक लगता है उसका विस्कोसिटी अधिक होता है। जिस द्रव में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसका विस्कोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा। अब ये तो हम लोग पढ़े हैं ये बात, द्रव की प्रकृति पर मौत तो वाला नहीं समझाए, वही तो था ना। मौत के अणु के हानि के जो कहते हो शहद के मॉलिक्यूल बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, उसके रिफ्लेक्शन वाटर में कम है, तो इसीलिए विस्कोसिटी उसका ज़्यादा है, हानि का, वाटर का कम है। समझना क्या ना, ये बात हम लोग पढ़ ही लिए है ना। और जिसका कम होगा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, उसी प्रकार से उसका विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि विस्कोसिटी से यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है क्या जान लो, इसका पूछेगा, मात्रक पूछेगा, समझ में आ गया ना, टाइप्स विस्कोसिटी पूछेगा, वो जरूरी है। इसका और भी चार को फैक्ट इसमें होती है, भेज देंगे तो वहाँ देख लेना। फिर देखो टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर पर यानी कि ताप पर किस प्रकार से डिपेंड करता है विस्कोसिटी। आप बोलो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अणु आएगा, गतिशील अणु मोशन में आ जाएगा ना, लेफ्ट राइट उछल कूद करना शुरू करेगा, यानी कि उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा। अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होगा तो क्या होगा, इसका विस्कोसिटी घट जाएगी, नहीं घट जाएगा गधापन,
ये बात हम लोग किसमें देखे थे, सरफेस टेंशन में देखे थे। यस सरफेस टेंशन बोलता था ताप बढ़ाएगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, घटता है। यहाँ भी तो वही बात है ना, यस ताप यदि बढ़ाओगे, ताप यदि बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या होती है, घटती है। सेम बात यहाँ भी है, यहाँ भी है। आशा है समझ में आ गया होगा। टॉपिक नेक्स्ट पेज रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। हाँ टॉपिक आज ख़त्म हो गया चैप्टर, आज ही नया चैप्टर शुरू करेंगे आज ही। हाँ तो तब क्या पूछ रही चाहिए, हैं? समय होगा तब समय हो जाएगा। हाँ तो 20 साढ़े मतलब हो जाएगा 5:30 तक में ख़त्म टॉपिक्स। देखते हैं कब तक होता है। नहीं आ जाएगा सब, वो सब लोग आ जाएगा, समाज के लोग सब जी सर। आज नहीं होगा, कल होगा, क्या दिक्कत है। कल तो होना ही है, तो कल तो काल भी नहीं रुक सकता है कौन सी अगला टॉपिक शुरू होने से ना। आज खत्म कर सकते आज तो ख़त्म होगा ही। हैं। इंटरमोलिकुलर तब फोर्सेस कौन अभी से इंटरमोलिकुलर कर रहा था ना, अब उसी के बारे में पढ़ेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल समझना गया ना। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं, अरे काम वैसा करो जिसमें चैलेंजिंग हो। हिंदी संस्कृत पढ़ा कर क्या होता है हैं? वैसा काम जिसमें क्या करो, माथा लगाना पड़े, पढ़ना पड़े, वो चीज़ पढ़ाओ, मज़ा थोड़ा सा आएगा। चैलेंजिंग काम करेगा ना तो इंटरेस्ट आ जाता है। और इसमें कोई चैलेंज नहीं हो तो उसमें क्या फ़ायदा। एक बार 10वां पढ़ाती है ना तो हमको दोबारा पढ़ाने का मन नहीं करता है। एक और पेपर पढ़ाते हैं, एक साथ दूसरा पेपर फिर से अगले साल भूल जाएंगे तब पढ़ाएंगे, भूल जाते हैं तब पढ़ाते, ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में। याद रहेगा तो नहीं पढ़ाएंगे, उसको क्या करेंगे तो यादें है। उकस बढ़ता है एक बार 2 चीज़ को पढ़ाने में, एक बार ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। समझ में ना। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बता चुके हैं तुमको, वही सब बात है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है यहाँ पर है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है ना, तो यहाँ देखो स्टेट्स ऑफ मैटर्स है। नहीं ये क्या स्टेट्स ऑफ मैटर्स है, इसमें ये गैस है, ये क्या है, ये गैस है। तो गैस का अणु दूर दूर रहेंगे, ये लिक्विड है, थोड़ा सा लिक्विड के इससे पास रहेंगे और सॉलिड के इससे भी पास रहेंगे। तो अणु पास है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इसमें क्या होंगे, आज ज़्यादा उसके अपेक्षा इसमें कम, उससे सबसे कम किसमें होंगे, इसीलिए गैस तीनों डायरेक्शन में गति करने के लिए फ्री स्वतंत्र होते हैं। गैस 3D मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। वो जिधर मनोधर है, मन चला आदमी है, कोई रोकने वाला उसको नहीं है, कोई दिक्कत लफवा कर सकते हो हैं कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा है इंसान आदमी ईमानदार है, जिसे बवादी 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 न है, बवादी आजकल तो और बोखेगा। चलो ठीक है ना। तो गैस में लगभग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, नगण्य होती, नहीं बराबर होती है। हम लोग ये सब बात जान चुके हैं। तो इस प्रकार ये जो अभी बल लगा है ना, मॉलिक्यूल बीच में जो बल लगता है, इसके बारे में सबसे पहले वैन डर वाल ने बताया। किसने बताया सबसे पहले, वैन डर वाल ने बताया। मनुष्य का नाम है, कोई दिक्कत, वैन डर वाल ने बताया। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, अणु के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दूसरे को सब बांध कर रखती है आपस में, तब ये पूरा कलम जो शेप देख रहे हो तुम बना हुआ है। तो इस बल के बारे में किसने बताया सबसे पहले, वैन डर वाल ने बताया। इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स को वैन डर वाल फोर्स भी कहा जाता है। नहीं तो वैन डर वाल फोर्स बोलेंगे तो समझ जाना, मॉलिक्यूल बीच में लगने वाले फोर्स क्या कहते हो, वैन डर वाल फोर्स, वंडर में हाँ वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। अब देखो ये जो अभी बल देखे हो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से वैन डर वाल फोर्स, कैसे कैसे लगता है ये अणु के बीच में। इसको 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। पहला है डायपोल, बेकार पढ़े, पहले तुझे पढ़वाते एक बार हम। डिपोल डायपोल इंटरैक्शन, नहीं पहला क्या है, डायपोल इंटरैक्शन है। समझना क्या ना, देखो हिंदी लिखा है ना यहाँ से, डायपोल क्या है, इंटरैक्शन है। डायपोल इंटरैक्शन हिंदी में कहते हुए इसको द्विध्रुव अंतराकर्षण है ना, द्विध्रुव अंतराकर्षण। बुक निकालो,
लेकिन गाना लिखा ऊर्जा पहले समझना है एक नया टर्म जो आए हैं यहाँ पर, डायपोल का मतलब क्या होती है ना दिक्कत। डायपोल क्या होती है तो पहले समझो डायपोल के बारे में, तो फिर हम लोग आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे, है ना। ये अगला चैप्टर के भेजे हैं, सिस्टम उस्टम। अच्छा डायपोल ला बुक लाओ, इधर लाओ, निकाल करके हम देख लेंगे। उल्टाओ, नहीं इधर ही होगा। देखो विस्कोसिटी के बारे में पढ़ाया है ना, और भी कुछ अलाय वाला बात, ये सब ये तब देख रहे हो ना, ये सब बारे में जानना होगा ना डिटेल ध्यान से। कहाँ पहुँचना है, कुछ फैक्ट जैसे एक पॉइंट बराबर ये सब है, बहुत डिटेल चर्चा हम किए विस्कोसिटी के बारे में, समझना कर ना। तो ज़रूर जाकर उसको विजिट करो, फायदा होगा तुमको वहाँ से। डाल दीजिएगा लिंक। हाँ लिंक डाल देंगे, 3 गो लिंक डाल दिए ना, 4 दिन से बोला, तब 5वां दिन डाल ये सोचेंगे, आज प्रयास करेंगे डालने का, डाल देंगे। हाँ तो देखो ना जा करके उसको ना, तो तुम्हारा काम देखना। अच्छा ये तो शुरू में ही टॉपिक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, है ना, ये टॉपिक शुरू में ही है, देख रहे हो इस प्रकार से। डायपोल का मतलब होता है उसमें क्या को ध्रुव होगा, डायपोल मतलब दो गो ध्रुव से होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हाँ। इसमें इस प्रकार की ध्रुव। सुनो ना, चुंबक को देखे हो ना, चुंबक में होता है नॉर्थ पोल, एगो क्या होता है साउथ पोल, दो पोल होता है चुंबक में। तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो अणु जो कहते हो ना, अणु को भी हम लोग, अणु के अंदर क्या रहेंगे, उसमें भी दो गो पोल दिखाते हो, एगो प्लस पार्टिकल अगर माइनस अणु माइनस होगा ना, एगो प्लस चार्ज एगो माइनस चार्ज अणु होती है ना, तो एक तरफ दिखाएंगे प्लस चार्ज, एक तरफ दिखाएंगे माइनस चार्ज, इसलिए एगो पार्सली पूरी प्लस में दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं। डेल्टा का इसका मतलब क्या होती है, पार्सली चार्ज है, आंशिक चार्ज है, पूरी एक इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, तो उससे कम है। एक इलेक्ट्रॉन प्लस रहेगा सिर्फ, उसका मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻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 
प्रोटॉन रहेगा तो उतना का ही प्लस चार्ज रहेगा। यहाँ पर पार्शियल चार्ज को दिखाया जाता है, इस प्रकार से पार्शियल चार्ज को दिखाया जाता है। तो द्विध्रुव डायपोल, डायपोल क्या होती है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, HCl दोनों मिलेगा, H प्लस Cl माइनस, तो दोनों को दिखाना होगा। एक मॉलिक्यूल बना है इस प्रकार से है, तो इसका इस पर कुछ प्लस होती है दिखाएंगे, इस पर पार्शली चार्ज है पॉजिटिव, से पार्शली चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो इसके इस बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। इसके इस बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी को डायपोल डायपोल कहते हो। दो ध्रुव वाला एगो दो ध्रुव वाला, यहो डायपोल अट्रैक्शन हुआ तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गया। बात समझ में आ गया ना। तो दो को पोल मिलकर आपस में साठगांठ कर लेगा। तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, मान लो एक पोलर रहेगा, जब दो पोलर अणु के बीच, जब दो पोलर अणु के बीच, पोलर अणु मतलब होगा इसमें क्या का पोल होगा, दो का पोल होगा। एगो मान लो अणु यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे प्लस वाला दिखा दिए, इधर वाला क्या दिखा दिए, माइनस वाला दिखा दिए। ये है एगो पोलर अणु है ना, किसी का भी हो सकता है, एनीबॉडी। एगो पोलर अणु यहाँ पर है, ये है प्लस वाला, ये है माइनस वाला, ये भी क्या है, पोलर अणु क्या है। दोनों के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है ना। ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। फिर यहाँ से ये प्लस वाला है और ये यहाँ से माइनस वाला है, दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ये माइनस और ये प्लस बीच में अट्रैक्शन होगा ना, तुमको पता है प्लस में अट्रैक्शन होता है। और इस प्लस और इस माइनस बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी को कहते हो दो को पोल है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गया। समझ में आ गया टॉपिक्स है ना। क्या डेट लिखा हो बोलो, 12/9/2014। क्या दिन पीछा हो, आज क्या तारीख है, यानी कि 15 दिन और 18 दिन और है। तो दिक्कत वो तो तुरंत पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा जाएगा। जब 6 महीना गैप पूरा कर सकते हैं हम लोग इतना दिन में। पवन कुमार तो कष्ट हो, पवन देव। आयन डायपोल इंटरएक्शन, ये वाला होगा आयन वाला। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देखा ना, हाइड्रोजन इसमें दिख रहे हो उनमें प्लस प्लस है, इस प्रकार से लगती है। आयन डायपोल को देखो, इसमें होगा आयन डायपोल लिखा होगा, देखो आयन डायपोल अरे होगा तो आयन द्विध्रुव है ना। तो इसका हिंदी देख लो, आयन डायपोल इंटरेक्शन का है ना। आयन द्विध्रुव अंतरिक्ष है, यही लिखा है किताब में है ना। अंतराकर्षण,
आयन द्विध्रुव ये प्रेरित अंतरिक्ष अरे ध्रुव बल। आयन द्विध्रुव कहाँ होगा? वो दो अलग है। वो है यहाँ पे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण। क्या आयन डायपोल इंटरेक्शन लिखे हो ना? आयन डायपोल इंटरेक्शन है ना? तो इसमें क्या है? आयन द्विध्रुव और हिंदी रखो, हिंदी का लफड़ा है, अंतरिक्ष लिखा वो नहीं होगा। हिंदी कोई रूल नहीं, एकदम तो पहला बात तो आएगा ही नहीं। इस टॉपिक समझना गया ना? इंग्लिश हिंदी में लफड़ा हो जाता थोड़ा सा दिक्कत, इसमें कुछ कहेगा उसमें कुछ कहेगा। यू को आपको भी तुम्हें कहो, और तुम कहना है तो यू कह दो, आप ही कह रहे हो तो यू कह दो, बात खत्म है। छोट बड़ का कोई लिहाज ही नहीं है इंग्लिश में। मतलब कहीं कहीं इस प्रकार से वर्ड होती है तो कहीं कहीं इंग्लिश फंका जाता है, कहीं कहीं हिंदी फंका जाता है। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते टाइम में क्या होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी समझ में आ जाएगा आसानी से, कुछ वर्ड्स इंग्लिश समझ में आएगा आसानी से। ये सब टॉपिक इंग्लिश में सीखो। आयन डायपोल इंटरेक्शन बात खत्म है। आयन मतलब एगो कोई आयन होगा, चाहे वो प्लस होगा माइनस वाला होगा। जब कोई आयन पोलर अणु के संपर्क में आता है, कोई आयन किसके संपर्क में आएगा? तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है, इस प्रकार से। ये कौन आयन है? पॉजिटिव आयन है। ये पॉजिटिव आयन किसके संपर्क में आया? यहाँ देखा दो इस प्रकार से करके। यहाँ ये आया किसके संपर्क में? पोलर अणु के संपर्क में आया, इस प्रकार से। ये क्या है? पोलर है। ये पॉजिटिव आयन पोलर अणु के संपर्क में आता है तो उनके बीच लगने वाला, उनके बीच क्या होती है? आकर्षण बल लगेगा। क्या होगा? उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो ये जो प्लस वाला है और यहाँ पर जो क्या है? माइनस वाला है। ई प्लस वाला और ई माइनस वाला के बीच में क्या होगा? आकर्षण फोर्स लगेगा। क्योंकि यहाँ पर एगो आयन है, एगो डायपोल है, तो इसी बीच में आकर्षण फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आयन डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। समझना क्या ना? तीसरा नंबर में देखो, डायपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, DIPOLE, डायपोल INDU इंड्यूस्ड इंटरएक्शन। समझना क्या ना? डायपोल इंड्यूस्ड इंटरएक्शन। कोई दिक्कत? क्या होती है डायपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन? इसमें जो भी हिंदी है अपना तुम्हारे पास भेजे, लिखना चाहते हो लिख लेना। अब देखो, डायपोल इंड्यूस्ड मतलब होता है प्रेरणा। जैसे समाज में कहते हैं ना, वो खूब पढ़ा लिखल है, अच्छा आदमी है या कोई बुरे आदमी है, तो उससे आदमी क्या मिलता है? प्रेरणा मिलता है। बुरा काम कर रहा है तो बुरा काम देख उसको प्रेरणा मिलेगा। अच्छा वो इतना बड़ा चोरी कर दिया, हम तो इतने बड़ा अगला बार और अच्छा करेंगे चोरी में। ऐसा होता है ना जी? और जो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति है, नहीं इतना हमारा पढ़ लिख आदमी बन गया, कुछ भी प्रकार से अच्छा काम किया, उससे प्रेरणा मिलेगा। उसी प्रकार से जाओगे तो फिजिक्स में पढ़ोगे, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। यानी कि कोई एक पदार्थ, ये चुंबकीय पदार्थ है। ये क्या है? कोई चुंबकीय पदार्थ है और ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जब ये अचुंबकीय पदार्थ इस चुंबकीय पदार्थ के फील्ड में आएगा तो ये भी क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट गुण आ जाती है इसमें भी। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड प्रेरणा। समझते हो ना? जाओगे सीखना बढ़िया से। तो डायपोल इंड्यूस्ड मतलब इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन मतलब क्या होगा? यहाँ से देखो, जब कोई नॉन पोलर आएगा, मतलब जिस पर कोई भी प्रकार से चार्ज वाला गॉप नहीं है, ये नॉन पोलर क्या होगा? किसके संपर्क में आएगा? पोलर के संपर्क में। ये नॉन पोलर जो है किसके संपर्क में आएगा? पोलर के संपर्क में। इस पर भी चार्ज चले जाते हैं। नहीं, जो संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत है, तो वही बांझ होगी। इसके संगति में रहा तो वो बांझ भी इसको धर लिया। इस पर भी क्या हुआ? चार्ज आ गया। नहीं तो दोनों के बीच में क्या होते हैं? हाँ, सबसे दामी सिगरेट का नाम बताओ इसी बात पर। ब्लैक। तू अभी 10 टका 20 टका देखा होगा, सकला का सिगरेट होता है। हम लोग तो वही हाँ। देखे हैं, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में क्या होगा? इंडक्शन फोर्स लगेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव बीच में इंडक्शन फोर्स लगेगा। डायपोल यहाँ तो है इंड्यूस्ड कहा, इसलिए कहा गया है इसकी प्रेरणा इस पर चार्ज आ गया है इस प्रकार से, इसलिए बात हो गई। नेक्स्ट पेज रही सरकार हुजूर। तुम लोग हुजूर हो ना? 29 हुआ है। चलो जल्दी खत्म करो एक पेज। अरे लाओ तब अब 400 कवर लगाया तो बुझता बड़का लोग बन गए हैं ना? मोटरसाइकिल चलाता ना। हैं?
क्या करेगा, कारखाना लेके आया है। गाँव देने आया था। नहीं, कचरा कचरा बोला देने खड़ा आया। ये बोले कचरा में दे दिया ये सब इतना चीज 4-5 फीट कचरा आ गया, मोबाइल में आ गया कचरा। हाँ देखो मोबाइल में ये स्टॉक में होगा। मोबाइल में क्या है 2-3 सेकंड होता है ना, ऑनलाइन स्टॉक में नहीं रह पाता है, तुरंत खत्म हो जाता है ना। तो वो सोचता है कि गूगल उतना फास्ट लोकेशन कैसे नहीं कर पाते, मैंने दिक्कत ये होता उसको। मतलब जैसे तुम ऑनलाइन करता होगा ना, तो कहता होगा लोकेशन में करिए, नहीं तो अपने आप ऑन हो जाता है लोकेशन। याद करो इस चीज़ को। तुमको देखेगा तू कहाँ पे स्थित हो, सेटेलाइट के थ्रू इस प्रकार सिस्टम होती है। तो उसको लगेगा कि हमारे जहाँ मेरा उसका सेंटर है उस नज़दीक होगा तो पहुँचा देगा ना, इसमें दिक्कत होती है, ये बात होती है, समझ जाएगा ना। पहुँचा देगा, कचरा पहुँचा सकता है, देखेंगे करके, उसमें कौन बड़ी बात है। अभी पढ़ लो पहले लिक्विफिकेशन, नहीं तो फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। लिक्विफिकेशन सोमवार को देखना। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस का द्रवीकरण, गैस का द्रवीकरण। दवा लिखने के लिए हमको नहीं होता है, ऐसे लिखते हो, लगेगा प लिखा, तू बुझते रहना अपना ना, तू बुझते रहना। दो कैसे लिखते हो, दो लिखने के लिए भूल गए हैं, ऐसे लिखते हैं तुम दो, ऐसे लिखेंगे। कितना गंदा लगता है इसको द्रवीकरण इंग्लिश में लो, ऐसे ऐसे घस दो, पता नहीं चलेगा क्या लिखा है। वही होता है इंग्लिश। नहीं होता है, बहुत खूब। GR हाँ घस चलो, कर देता है। अब अगला क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, ये पढ़ लिया ना। अगला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्रांतिक आज प्रिंसिपल सिग्नेचर पे ऐसे क्रिटिकल टेम्परेचर। नहीं तो इसको समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, अलेबल क्रांतिक ताप समझना पड़ेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होती है, नहीं क्रिटिकल नहीं कहते हो, बहुत क्रिटिकल है ये। जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर गैस होगा किसमें कन्वर्ट, द्रव में। गैस जो होगा जिस ताप पर गैस कन्वर्ट होगा किसमें, द्रव में। जिस ताप पर गैस किसमें कन्वर्ट होगा, द्रव में। नहीं, जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर गैस द्रव में परिवर्तित होता है, नहीं उसी ताप को क्या कहते हो, क्रांतिक ताप कहते हो। जितना इतना टेम्परेचर देंगे कि गैस किसमें कन्वर्ट होगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी ताप को क्या बोलोगे, क्रांतिक ताप बोलोगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप कितना होता है, CO2 का क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, उसको बदलना होगा द्रव में, उसके लिए कितना ताप फिक्स करना पड़ेगा तुमको, इतना डिग्री सेल्सियस। तब तू उतना डिग्री सेल्सियस पर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको द्रव में बदल सकते हो। समझ में आ गया ना। जैसे स्प्राइट का बोतल पीते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, लिक्विड कंडीशन में है। और जिससे वायुमंडल संपर्क में आता है, फुहारा मारने लगता है, जो भी अपना है। चलो क्रांतिक ताप समझ में आ गया ना। ऐसा एक खास टेम्परेचर जिस पर कि गैस को गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, द्रव में। उसको क्या कहोगे, उस ताप को क्रांतिक ताप बोलेंगे ना। एक खास नाम दे दिए, बोलेंगे क्रांतिक ताप, तो बुझ जाना। अच्छा, एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर गैस को गर्म करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्रांतिक ताप होता है 21.1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बदलना पड़ेगा द्रव में, तो उसके लिए कितना ताप रखना पड़ेगा, तब द्रव में बदल जाएगा। ये बात हो गई। उसके बाद समझना पड़ेगा तुमको क्रांतिक दाब, तब समझ में आएगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। क्या समझना है, क्रांतिक दाब, क्रिटिकल प्रेशर, क्रांतिक दाब, क्रिटिकल है प्रेशर, वह न्यूनतम ताप, वह मिनिमम प्रेशर है ना, वह मिनिमम प्रेशर जिस पर गैस जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित होगा। वह मिनिमम प्रेशर, कम से कम, वह इसमें क्या था, एक खास था इसमें ना, वह कम से कम दाब, वह कम से कम दाब जिस पर गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी दाब को क्या बोलोगे, क्रांतिक दाब बोलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक दाब कितना होता है, 72.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर का होगा, पर दबाने दाब उसने पढ़ा था, कुछ सीखा था उससे, पढ़ लेना बाद में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर
तो जैसे क्रांतिक दाब वह मिनिमम प्रेशर है जिस पर गैस कन्वर्ट होता है किसमें, द्रव में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक दाब कितना होती है 72.9 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब एटम बम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रव में बदलना होगा, किसमें बदलना होगा, उसके लिए दाब कितना रखना पड़ेगा, इतना, ताप कितना रखना पड़ेगा, इतना, तब किसमें हो जाएगा, बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। अरे बुझा, अगला फैक्ट्स है, खत्म हो गया चैप्टर तुम्हारा, अगला चैप्टर शुरू होगा। बस एक थोड़ा सा और पढ़ के 5 मिनट में। न्यूमेरिकल बताया हुआ है पहले से, उसी से टाइप से फिर से बनाया हुआ है, इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे। क्रांतिक आयतन देख लेना, सब बन जाएगा, है ना, जहाँ दिक्कत होगा तो वहाँ पूछ लेना। क्रिटिकल वॉल्यूम, है ना, क्रिटिकल क्या है, ये एक्सरसाइज का सॉल्व का न्यूमेरिकल। हम लोग किसका बनाए थे किसी एनसीईआरटी में, सॉल्व एग्जाम्पल, ये किसका एक्सरसाइज का सॉल्व है, तो उदाहरण में एक्सरसाइज अपने बन जाता है, तो वही बात इसमें भी है, समझ में। देखो ना P1 वीडियो लगाए थे, पढ़े हो ना, तो V2 बराबर, इसीलिए बोले कि आसानी से सब है। देखो तो P1 बराबर बोला है, P1 भी सब तो पढ़े हो ना, इसीलिए बोले बन जाएगा न्यूमेरिकल, बन जाएगा ना, तो वो बन जाएगा। गैस का वह न्यूनतम आयतन, गैस का वह न्यूनतम आयतन जिसे क्रांतिक ताप पर, गैस का वह न्यूनतम आयतन जिसे, है ना, कौन ताप पर, क्रांतिक, इसको लिखना पड़ेगा, जिसके क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर किसमें बदला जाता है, गैस का वह न्यूनतम आयतन, मतलब वह कम से कम आयतन जिसको कि क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप, अब तो क्रांतिक ताप बुझ गया ना, क्रांतिक दाब, तो गैस का वह कम से कम आयतन जिसको क्या करेंगे, बहुत इतना कम आयतन लेना है, इतना कम आयतन लेना है, उसको हम लोग आसानी से बदल सकेंगे द्रव को, किस ताप पर, तो क्रांतिक ताप पर, किस दाब पर, तो क्रांतिक दाब पर, बन जाएगा ना, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पर। तो जितना आयतन लिया ना, उसी आयतन को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रांतिक आयतन बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक आयतन, कौन चीज, क्रांतिक आयतन होता है 95.65 लीटर। क्रांतिक आयतन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 95.65 लीटर। नहीं, यानी कि इतना कम से कम तुमको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, इतना कम से कम लेना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तब इतना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करेंगे, जो कि गैस है उसको क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रिटिकल प्रेशर पर रख करके किसमें बदल देंगे, द्रव में बदल देंगे। अब समझो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मतलब क्या है, गैस का द्रवीकरण का मतलब, गैस का द्रवीकरण का मतलब हुआ क्रांतिक ताप, दाब और आयतन, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन पर गैस को किसमें बदल देते हो, द्रव में बदल देते हो। बदलने की इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस का कुछ नाम देगा ना, तो बदलने का प्रोसेस का ही नाम है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस का द्रवीकरण। जय हो। चैप्टर नंबर 5 शुरू किया जाए, चैप्टर नंबर 6। कोई तकलीफ? इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक्स के तरफ प्रस्थान करते हैं।